हाँ तो बच्चों, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डायास्टेरियोमर्स है हमारा। डायास्टेरियोमर्स, पहले तो इसकी स्टेटमेंट को नोट करते हैं। तो द स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror images of each other। ठीक है जी। तो डायास्टेरियोमर्स कौन से होते हैं भाई? ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपके पास में गिवन है, तो अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर आपको बताना हो कि भाई नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बताने हो भाई कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है जी? 2⁻n। 2 की पावर n होती है हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स किसी भी मॉलिक्यूल के केस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर n क्या है? n का मतलब यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, एक ही बात होगी। ठीक है जी। कायरल कार्बन एटम क्या होते हैं ये मैं आपको पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनते हैं और 4 के 4 बॉन्ड्स यानी उसकी जो चारों की चारों वैलेंसी है, अगर वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में कंप्लीट हो रही है इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, तो उसी को क्या बोलते हो आप? कायरल कार्बन एटम बोलते हो, या उसी को स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। ठीक है जी। अब आप देखिए कोई एग्जांपल हम इसके लिए लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास में गिवन है, आप बोलेंगे 2,3 डाइक्लोरो पेंटेन का एग्जांपल लिया हुआ है, 2,3 डाइक्लोरो पेंटेन। अब इस एग्जांपल में हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम हमारे पास में कितने हैं। तो आप देखिए पेंटेन की चेन है 1 2 3 4 5। सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है, सेकंड पे एक क्लोरीन लगा दिया हमने, थर्ड पे एक क्लोरीन लगा दिया। ये देखिए CH3 CH CH CH2 CH3। अब आप देख लीजिए ये कार्बन एटम तो क्या है, 4 बॉन्ड तो अपने हाइड्रोजन के साथ ही बना रहा है, तो यानी कि सिमिलर ग्रुप हो गए कहने का मतलब है। यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, एक क्लोरीन के साथ है, एक इस CH3 के साथ है, और इसका 4th बॉन्ड क्या हो गया, इस कंप्लीट CHCl CH2 CH3 के साथ है। यानी कि इसके 4 के 4 बॉन्ड आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? आपको भाई डिफरेंट ग्रुप के साथ में अटैच दिखाई दे रहे हैं। तो इसी वजह से क्या हो गया, ये हमारा कायरल है, तो इसको हम स्टार से लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारा कायरल कार्बन हो गया। ठीक है जी। अब इसी को स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हो आप। इसको चेक करेंगे तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक क्लोरीन के साथ, तो आपके पास ये 2 तो डिफरेंट हो ही गए। इस साइड में देखो 2 कार्बन की चेन में Cl लग रहा है, और यहाँ पे ओनली 2 कार्बन एटम की चेन है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे 4 के 4 बॉन्ड्स क्या हो गए हमारे पास में, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में बॉन्डेड है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा कायरल है। इसकी बात करें तो दो ग्रुप तो हाइड्रोजन ही हो गए जो सेम हो गए, तो इसलिए कायरल तो रहा नहीं। इसमें तो 3 हाइड्रोजन एटम है, तो 3 सेम ग्रुप्स हो गए कहने का मतलब है, तो ये भी आपका कायरल नहीं है। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर n की वैल्यू जो निकल रही है इस मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या निकल रही है, 2 निकल रही है। अब अगर हम 2 की पावर n लेंगे तो इसके मतलब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे इसके, आप बोलेंगे 4 बनेंगे जी। ठीक है जी। तो यानी अगर हम इसी मॉलिक्यूल को लेकर के, ठीक है जी, डायास्टेरियोमर्स की बात करें, अगर हम डायास्टेरियोमर्स की बात करें
तो हमारे पास में कितने, हमारे पास में स्टीरियो आइसोमर्स हैं यहाँ पे 4 हैं जी। इन्हीं 4 को लेकर के बात करनी है हमने। अब आप देखिए, अब जैसे इसका फर्स्ट स्टीरियो आइसोमर ले रहा हूँ मैं, CH3C Cl H C H Cl CH2 CH3, ये हो गया फर्स्ट मेरा स्टीरियो आइसोमर इसका। अब इसके मिरर इमेज देख लेते हैं हम। अगर इसके मिरर इमेज देखेंगे हम तो क्या बन जाएगी भाई हमारी, आप देख रहे हो भाई ये CH3 है, ये C है, ये हमारा कायरल सेंटर है हमारा, या कायरल कार्बन एटम है। तो इसमें क्लोरीन क्या हो जाएगा, मिरर इमेज देखेंगे इसकी तो इस साइड में राइट वाला जो क्लोरीन है लेफ्ट में नज़र आएगा, हाइड्रोजन हमारे को क्या होगा राइट में। तो आप इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया H और ये हो गया हमारा Cl। ऐसे सेम ये भी कायरल है कार्बन, तो यहाँ पे भी आप रोटेशन को दिखाओ आप, तो ये क्या हो गया हमारा Cl ये हो गया और ये H हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारा आपका इस मॉलिक्यूल की बोलेंगे कि ये इसकी मिरर इमेज होगी। तो यानी कि अगर आपके पास में 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है जी, पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं और प्लेन पोलराइज लाइट को इक्वली रोटेट करने की टेंडेंसी होती है इन किनकी, ऑप्टिकल आइसोमर्स की। अगर जैसे ये वाला है, तो अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को मान लीजिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसकी मिरर इमेज क्या करेगी, उसी प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो मैंने बताया था कि भाई 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास में जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है जी। 2 एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, मिरर इमेज होते हैं। तो उन पेयर ऑफ कंपाउंड्स को क्या बोलते हो आप भाई, इनएंशियोमर्स। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो ये दोनों क्या हो गए आपके पास में, आप बोलोगे ये हो गए हमारे पास में इनएंशियोमर्स हो गए। इनएंशियोमर्स की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, द पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है जी, विच कैन रोटेट द PPL लाइट इक्वली इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ठीक है जी। तो यानी कहने का मतलब एक दूसरे के अपोजिट में उनकी रोटेशन दिखाने की टेंडेंसी होती है PPL लाइट को। अगर एक आपका उनमें से क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स में राइट में रोटेशन दिखा रहा है या क्लॉक में दिखा रहा है, तो दूसरा एंटी क्लॉक में दिखाएगा। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया और ये आपका इसका सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। तो 2 स्ट्रक्चर हो गए, ये आपस में क्या है जी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है बोलेंगे, दीज आर द इनएंशियोमर्स। अब इसका थर्ड लेते हैं स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या जी, Cl H, ये C और ये आपका Cl, ये H और ये हो गया CH2 CH3, ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर थर्ड हो गया। अब इसकी अगर मिरर इमेज देखेंगे हम, अगर इसके मिरर इमेज देखते हैं हम, ये आपने इसकी मिरर इमेज देखनी है, तो मिरर इमेज क्या होगी, किस तरीके से बनेगी भाई CH3C। अब ये देखो Cl क्या हो जाएगा, H के जगह पर आ जाएगा यहाँ पे, और H क्या हो जाएगा इस Cl की जगह पे, देखो आप C, और ये क्या हो जाएगा H, ये हो जाएगा Cl और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, ठीक है जी। तो आपने देखा इस थर्ड वाले, अगर हम स्टीरियो आइसोमर की बात करते हैं तो इसकी मिरर इमेज क्या हो रही है, ये हो रही है। तो यानी कि आप देख रहे हो भी इस तरीके से जो बात मैंने यहाँ पे बताई कि भाई ये वाला अगर PPL लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है या क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। और इन्हीं पेयर ऑफ कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे हम, इनएंशियोमर्स बोलेंगे। यानी ये हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर हो गया। और ये क्या हो गया अगर बोलें तो, दीज आर द इनएंशियोमर्स, ठीक है जी, दीज आर द इनएंशियोमर्स। तो आपने देखा कि भी इस तरीके से हमारे पास में 4 स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं हमारे पास में। अब आप देखिए फर्स्ट सेकंड क्या है, दीज आर द इनएंशियोमर्स, एंड थर्ड और फोर्थ भी क्या है, वो भी क्या हमारे पास इनएंशियोमर्स हैं, क्योंकि वो PPL लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, ठीक है जी। एक क्लॉकवाइज में, दूसरा उसका जो मिरर इमेज होती है उसे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही है जी, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ये जो हमारा जो, देखिए लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया। तो आप बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं,
और किसकी बात कर रहे हैं हम, थर्ड एंड फोर्थ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर, आप बोलेंगे इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है जी, हैंस कॉल्ड, क्या बोलते हो आप इसी वजह से इनको आप इनएंसियोमर्स बोलते हो आप, ठीक है जी। इसके बाद अब मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टीरियो आइसोमर यानी कि जो स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ में, थर्ड के साथ। आप देखो कि फर्स्ट वाले की मिरर इमेज ये थर्ड वाला है, आप चेक करो, आप फर्स्ट वाले की मिरर इमेज ये थर्ड वाला है, तो आप देखोगे भाई नहीं है जी। आप देखो H और Cl, ये देखो H और Cl यहाँ पर देखो सेम ही दिखाई दे रहा है, तो मिरर इमेज तो नहीं बन रही ना इसकी, देख रहे हो आप, ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब है, तो अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम, तो आप बोल सकते हो ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, ठीक है जी। अब बोले भाई फर्स्ट एंड फर्स्ट का कंपैरिजन मैं थर्ड के साथ कर रहा हूं, आपने देखा था ये मिरर इमेज नहीं हो रही थी, तो फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है जी, फर्स्ट एंड थर्ड ये हो गया। और मैं अगर बात करूं फर्स्ट एंड फोर्थ, आप देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट को फोर्थ वाले से कंपेयर कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए अब आप, ये इसकी मिरर इमेज हो रही है क्या आपकी, आप बोलेंगे ये क्या है कि अगर ये फोर्थ वाले की बात करेंगे तो फर्स्ट वाले से ये इसकी मिरर इमेज है, तो आप देखेंगे ये भी नहीं है। आप चेक कर लो, आप ये देखो H और Cl जैसा है, इसमें भी H और Cl वैसे का वैसे ही दिखाई दे रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल तो इमेज हो नहीं पा रही ना इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये भी आपस में क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ऐसी मैं आपसे बात करता हूँ, अब सेकंड को कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड वाले को थर्ड वाले से कंपेयर करो आप, तो सेकंड वाले को जब थर्ड वाले से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सेकंड को कंपेयर करना है हमारे को किसके साथ में, थर्ड वाले के साथ में, तो यहाँ पे क्या था, ये CH3 था, आप देख रहे हो ये हमारा CH3 है, ठीक है जी। अब ये देखिए, अब आप इस कंडीशन में इसको देख लीजिए, अब आप C के साथ में Cl और H, यहाँ पे भी देखो जैसा Cl आपका राइट में, इधर भी राइट में, H यहाँ पे लेफ्ट में, इधर भी लेफ्ट में है, तो ये भी आपका क्या, एक दूसरे की हम बोलेंगे मिरर इमेज नहीं है। तो आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं तो वो भी एक दूसरे की मिरर इमेज हमारे को नज़र नहीं आ रही है। ऐसी बात करता हूँ आपसे मैं किसकी जी, सेकंड वाले को फोर्थ वाले से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी CH3 था, आप देख लो, सेकंड वाले को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, फोर्थ वाले से कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है जी, सेकंड एंड फोर्थ, ये देखो आप कंपेयर करो, आप CH3 C के साथ में H और ये Cl, देखो एक जैसे ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई रोटेशन नज़र नहीं आ रही, H यहाँ पे भी राइट में है और इस वाले में भी राइट में है, Cl लेफ्ट में, इसमें भी लेफ्ट में है, तो आपकी क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज यहाँ पे भी नहीं बन रही, तो आप बोलेंगे कि भाई सेकंड एंड फोर्थ, ये सारे केसेस हो गए हमारे, देखिए वन एंड थर्ड, वन एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ आर नॉट मिरर images of each other, are not mirror images of each other, so that they are called diastereomers। तो मैंने डायस्टेरियोमर्स की क्या स्टेटमेंट बताई थी आपको कि भाई अगर हमारे पास में कोई भी दो कंपाउंड दिए हुए हैं आपको, अगर उस कंडीशन में आपके वो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज नहीं है, स्टीरियो आइसोमर्स जो दिए हुए हैं अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो उनको क्या बोलते हो आप, डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं।
तो आपने देखा था हमारे पास टोटल मिला करके 4 स्टीरियो आइसोमर्स थे, उनके स्ट्रक्चर बनाए थे हमने। उनमें क्या है आपके पास में, आपने वहाँ पे इनैंशियोमर्स निकाले कि भी कौन कौन से आपस में क्या है इनैंशियोमर्स हैं और कौन से आपके पास में डायास्टीरियोमर्स हैं हमारे पास। तो जो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज हैं तो वो तो इनैंशियोमर्स हो गए, और जो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो उनको क्या बोलेंगे, डायास्टीरियोमर्स बोलेंगे हम। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी कि भाई डायास्टीरियोमर्स कौन से होते हैं और इनैंशियोमर्स कौन से होते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट हेडिंग फॉलो करते हैं, मेसो कंपाउंड्स कौन से होते हैं। मेसो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, देखिए दीज आर दोज कंपाउंड्स, दीज आर दोज compounds, these are those compounds which do not show optical activity in spite of presence of chiral कार्बन एटम्स। आर कॉल्ड, उन्हीं को क्या बोलते हैं भाई हम, मेसो कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास में कायरल कार्बन एटम होता है उसके बावजूद भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, तो उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हम मेसो कंपाउंड्स बोलते हैं भाई। ठीक है जी। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि भाई हमारी स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है। देखिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखिए टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड इसका क्या फॉर्मूला होता है एक्चुअली में, देखिए COH COH H CHOH और ये हो जाएगा आपका COH। ठीक है जी। यानी कि ब्यूटेन की चेन है हमारी 4 कार्बन एटम की, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हमारा क्या OH है, तो 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड, यही बोलेंगे ना इसको हम। ये IPC ने बताया मैंने आपको। ये हमारा फर्स्ट स्टीरियो आइसोमर हो गया, हमारा फर्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म होगी किसकी जी, टार्टेरिक एसिड की। अब इसकी मिरर इमेज देखें अगर हम, ठीक है जी, तो मिरर इमेज क्या हो जाएगी, देखिए COH है, C है, H OH COH H और ये क्या हो जाएगा COH। अगर ये वाली इमेज क्या कर रही है, ये वाला जो आपका अगर स्टीरियो आइसोमर है, अगर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करेगा तो ये वाला क्या करेगा, लेफ्ट में रोटेट करेगा। मैंने बताया कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है अगर वो क्या कर रहा है, PPL लाइट को अगर वो राइट में रोटेट कर रहा है तो उसकी जो मिरर इमेज होती है इक्वली क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है। यानी कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी, अगर PPL लाइट को रोटेट करने की बात करें तो। ठीक है जी। अब आप देखिए, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया इसका सेकेंड, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, और PPL लाइट को क्या कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इसी को क्या बोलते हो आप, इनैंशियोमर्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, आप बोलोगे इनैंशियोमर्स हो गए। ठीक है जी। अब इसका थर्ड स्टीरियो आइसोमर लेते हैं हम,
ठीक है जी, ये इसका थर्ड हो गया। इसका फोर्थ लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, आप इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहां पर क्या बन रही है हमारे पास में, प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है। क्या बन रही है जी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या हो रही है जी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी कि मॉलिक्यूल जो आपका जो सेम मॉलिक्यूल है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देख लीजिए आप, आपका ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम स्ट्रक्चर थर्ड की बात करें और स्ट्रक्चर फोर्थ की बात करें, ठीक है जी, तो आप कह सकते हो कि भी स्ट्रक्चर थर्ड एंड फोर्थ रिप्रेजेंट द सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल, ठीक है जी। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर इस टार्टेरिक एसिड के केस में जो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं वो 4 ना बन करके बोलेंगे हमारे ओनली 3 बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर जो हमारा थर्ड और फोर्थ है वो हमारे पास में सेम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कहलाएगा। किसकी वजह से? प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से, ठीक है जी, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से, ठीक है जी। अब ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो आ रही है हमारी मॉलिक्यूल के अंदर, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल हमारा 2 इक्वल पार्ट में देख रहे हो आप डिवाइड हो रहा है, तो इसमें क्या हो गया, ये जो अपर पार्ट है मॉलिक्यूल का, देखिए अब आप ध्यान से समझिए आप, ये अपर पार्ट है इसी मॉलिक्यूल का। अब ये आपका क्या है, लोअर पार्ट हो गया। ये क्या है, लोअर पार्ट हो गया। यानी अपर एंड लोअर पार्ट की बात चल रही है। अब ये जो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है जो है हमारा, ठीक है जी, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो लोअर पार्ट है इस अपर पार्ट की खुद की क्या होता है भाई, मिरर इमेज होता है। यानी हम क्या बात कर रहे हैं आपसे, देखिए जो अपर पार्ट है अगर इसकी मिरर इमेज बोले तो ये नीचे वाला क्या है, उसका लोअर पार्ट क्या है, उसकी मिरर इमेज है, ठीक है जी। तो यानी अगर हम बोलते हैं कि भाई ये अपर पार्ट की मिरर इमेज क्या है, उसका लोअर पार्ट है, तो ये वाला पार्ट जो क्या कर रहा है, अगर पीपीएल लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये क्या काम करेगा, इसका लोअर पार्ट उसी पीपीएल लाइट को सेम एक्सटेंट पे क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो एक दूसरे का क्या हो गया, म्यूचुअल कैंसिलेशन इफेक्ट बन जा रहा है। ये क्या कर रहा है, पीपीएल लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पीपीएल लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, ठीक है जी। तो इक्वल रोटेशन हो रही है बट अपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए क्या हो गया, इनका म्यूचुअल कैंसिलेशन इफेक्ट हो गया हमारा। तो देयर इज नो नेट रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, किसी तरीके की रोटेशन नहीं हो पाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, क्योंकि अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल की बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से आप बोलेंगे इस मॉलिक्यूल को क्या बना रहा है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या बना रही है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बना रही है। क्या बना रही है जी, ऑप्टिकली इनएक्टिव बना रही है, ठीक है जी। आप बोलोगे यहाँ पर इंटरनल कंपनसेशन हो रही है। इंटरनल कंपनसेशन किसको बोलते हो, इसी को बोलते हो। जैसे मैंने बोला कि आप अपर पार्ट क्या कर रहा है, पीपीएल लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है, लोअर पार्ट क्या कर रहा है, पीपीएल पार्ट को क्या कर रहा है, लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, तो म्यूचुअल कैंसिलेशन हो जा रही है। इसी को क्या बोलते हो आप, इंटरनल कंपनसेशन। तो अगर हम यहाँ पर बोलें तो ये क्या हो गया हमारा, अगर इन दोनों की बात करते हैं, ये देखिए यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं एक काम करता हूँ ऊपर ये लाइन डाल देता हूँ, ये देखिए ये, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, मैं इसको बोलोगे मीसो टार्टेरिक एसिड, ठीक है जी, मेसो टार्टेरिक एसिड, मेसो कंपाउंड हो गया। मेसो कंपाउंड मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने बताया था कि भाई कायरल कार्बन एटम है, कायरल कार्बन एटम है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मॉलिक्यूल कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि उसमें म्यूचुअल आप बोलोगे इंटरनल कंपनसेशन हो गई है। यानी कि जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है एक दूसरे की मिरर इमेज हो रही है,
तो जिसकी वजह से अगर अपर पार्ट पीपीएल लाइट को क्या कर रहा है, राइट में रोटेट कर रहा है, तो लोअर पार्ट उसी को क्या कर दे रहा है, लेफ्ट में रोटेट कर दे रहा है, जिसकी वजह से कैंसिलेशन हो जा रही है उनकी रोटेशन आपस में। और आप कह सकते हो कि जिसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा है, हमारा मीजो कंपाउंड जो बन रहा है हमारा, इसी मीजो कंपाउंड की बात करेंगे जहाँ पे पीपीएल लाइट की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा म्यूचुअल कैंसिलेशन इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। किसकी वजह से, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। किसकी वजह से, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। तो मेरी बात अब समझ में आ गई होगी सभी को। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बारी और कि यानी कि अब आप देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर ये हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया, आपस में क्या है, ये इनैंशियोमर्स है हमारे, दीज आर द इनैंशियोमर्स। अगर लेकिन अब थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं तो इनके दोनों के स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे कि क्या कर रहे हैं, ये भी एक सिंगल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सिंगल सेम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे। इसमें क्या है, किसकी वजह से ये हो रहा है हमारा, बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से आपका जो मॉलिक्यूल है दो इक्वल पार्ट में हमारा डिवाइड हो गया, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो होता है और लोअर पार्ट में अगर कंपैरिजन करते हैं तो लोअर पार्ट क्या है हमारा, इज़ द मिरर इमेज ऑफ द अपर पार्ट। अगर अपर पार्ट क्या कर रहा है, पीपीएल लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है, तो लोअर पार्ट उसी को क्या कर रहा है, लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। तो म्यूचुअल कैंसिलेशन हो गई उनकी रोटेशन, तो जिसकी वजह से आप बोलेंगे कि ऑप्टिकली कैसा हो गया कंपाउंड, इनएक्टिव हो गया। इसी म्यूचुअल कैंसिलेशन के इफेक्ट को क्या बोलते हो आप, इंटरनल कंपनसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इंटरनल कंपनसेशन बोलते हैं। आप देख लीजिए, तो बोलेंगे मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली inactive due to plane of symmetry and आप बोलोगे इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है जी, तो नोट कर लीजिए आप।